पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये देखिएगा, ये एलिवेशन है, साइड एलिवेशन ऑफ ए वेल। एक कुआं दिखा रखा है। इसमें क्या होता था, ये एक चक्कर पुली होती थी। यहाँ पुली को ऊपर कुएं के ऊपर सपोर्ट से स्थिर कर दिया जाता था और इस पुली के ऊपर एक चैन लटका दी जाती थी या चैन नीचे जो पानी से में चली पहुंच जाती थी बहुत गहरे तक, और इस चैन के बाल्टी वेल्ड कर दी जाती थी। बाल्टियां, ये बैकेट्स बांध रखी हैं जो नीचे से पानी, ये जल है, ये कुएं में इतना जल है, ये नीचे बाल्टियां हैं, ये नीचे से भरकर आती थी और ऊपर आकर के ऐसे खाली हो जाती थी। ये रहट एक बैलों के द्वारा चला जाता है। इसके सामने एक दूर जाकर के कोल्लू की तरह एक बैल चला करते थे, वो चलते थे तो यह पुली घूमती थी उन बैलों से, और ये पानी फिर ऐसे यहाँ गिरता था या खेतों में चला जाता था, और ये फिर यहाँ पानी से बाल्टी खाली हुई, नीचे कुएं से भरा और फिर ऊपर आ गई, फिर खाली हुई, फिर भरी, फिर खाली होगी, फिर भरी, फिर खाली होगी। यानी यहाँ पृथ्वी लोक पर पाप पुण्य कमाए, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली करे, फिर जन्म मृत्यु में आए, फिर गए, फिर मरे, फिर जन्म आया। ये अरहट जैसा कुआं बताया है। ये अरहट का कुआं लोई, यागल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंजर, कीड़ी माने चीटी, कुंजर यानी हाथी, यानी छोटे से लेकर बड़े जीव तक। और अवतार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार, रामचंद्र जी रूप में विष्णु जी आए, श्री कृष्ण रूप में आए। ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कोई बारा। ओए होए, अपरमात्मा कहते हैं ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे चतुर्भुजी भगवान जिनको तुम कहते हो, ये हर हट डोर बंधे सब आवे। ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। पुण्यात्माओं, यहाँ फिर एक कुनीन आ गया। इस कुनीन को हल्का करने के लिए थोड़ा मीठा खिलाना पड़ेगा आपको। ये देखिए, सदग्रंथ जिनमें इनकी जीवनी लिखी है देवी भागवत में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। क्योंकि हम इन जैसे डीसी को प्रधानमंत्री से भी ऊपर मान रहे थे, क्योंकि जब अनएजुकेटेड था भारतवर्ष, अब एजुकेटेड हुआ तो सबकी स्थिति का पता लग गया कि डीसी की इतनी पावर है, मंत्री की इतनी, प्रधानमंत्री की इतनी और मुख्यमंत्री की इतनी। बस इतनी सी बात ये दास आपको दिखा रहा है कि कौन कितनी पावर का भगवान है। देवी भागवत में थोड़ा सा जस आपको दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये हनुमान प्रसाद पोदार चिमलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। इसके 123 पृष्ठ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ये देखिएगा 123 पृष्ठ। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हम जन्मते और मरते हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओए भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली हुई वाणी और लगभग 250 वर्ष पहले बोली हुई गरीबदास साहिब जी को का आंखों देखा वो विवरण आज हमारे सब सदग्रंथों से मेल खाता है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। पुणात्माओं, ये वो सत्यनारायण कथा जो आपको सुनाई जा रही है, इसके सुनने का सौभाग्य जिस पुण्यात्मा को प्राप्त होता है वो बहुत ही धन्य भाग है। और जो जितना भी लेट आवेगा आप देखना यहाँ रोया करेगा बहुत बुरी तरह, टक्कर मार मार के। अब भी बहुत सी आत्मा आती है कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, कोई कहता मैंने 30 वर्ष खो दिए, मैं राधा स्वामी में था, कोई धन धन सतगुरु में, कोई कहता निरंकारी में, कोई जय गुरुदेव में, कोई ठाकुर जी का फंस रहे थे। अब गरीबदास जी इसको बहुत ही कटु शब्दों में सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में वही सृष्टि रचना कोड वर्डों में है। उसमें कहा है कि यह प्रकृति मेरी पत्नी है, युकाल बोल रहा है, और मैं इसके पेट में बीज स्थापित कर देता हूं, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। ये सबकी माँ है, मैं सबका पिता हूं। और इस प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव, ये इस जीव आत्मा को फंसाए रखते हैं, कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। अब काल तो यहाँ पल्ला झाड़ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये तीनों गुण ही जीव को यहाँ फंसा रहे हैं, कर्मों के बंधन में बांधते हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि हमने जो देखा वो सच है और सकल प्रपंच। क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। गरीबदास जी कहते हैं कि अकेले तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है, ये काल ब्रह्म, धर्मराय कहते हैं इसको, धर्मराय भी कहते हैं, और ये दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश माया, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। तुम्हारी इस वाणी को लेना माने बड़े गौर से विचार करना इस बात पर जो मैं कहने जा रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। ओए होए, इन पांचवां ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, और युग युग में जो हमारी शरण में आ गया, सच्ची साधना की, उनके सब संकट भी निवारण किए, उनकी आयु भी एक्सटेंड करके हमने युग युग में आकर उनके बंद छुटवाए, काल से छुटवा के सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो राना पाया, ये जम के बंधे प्राणी। ओए होए पुण्यात्माओं, एक वाणी कितनी मार्मिक कही है, सारी मार्मिक है, लेकिन ये बहुत ही रहस्य युक्त है ये वाणियाँ। कहते पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो रा ना पाया, सत भक्ति नहीं मिली, ये काल के बंधे प्राणी। अब इस वाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत विस्तार दिखाना पड़ेगा, वो फिर शाम को बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज जो समागम चल रहा है इसका उद्देश्य उपलक्ष्य है कि वो पवित्र डे है, वो पवित्र दिन है, फागुन उतरते की द्वादशी, जिस दिन परमात्मा यहाँ आए
अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर अपने वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक महिमा से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया और फिर उनसे ये अनमोल खजाना लिपिबद्ध करवा के आज अपने बच्चों के समक्ष खोल दिया। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म लिया पुण्यात्माओं। ये यहाँ आना किसी आम जीव के बस की बात नहीं। कहते हैं सादा से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप हो युगन युगन के माल, यानी पहले से अपने रिहर्सल करते आ रहे हो, कसरत करते आ रहे हो, अब का बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी अपने सत्यलोक से चलकर आते हैं और हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को पूर्ण मोक्ष मार्ग का वो ज्ञान कराते हैं। यथार्थ भक्ति अध्यात्म ज्ञान आपको हमको प्रदान कराते हैं, लेकिन काल प्रेरणा से, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की प्रेरणा से इसके सुनियोजित जाल में फंसे ही भोली आत्माएं श्रद्धालु जो संत पद, संत महंत, ऋषि महर्षि को पद प्राप्त कर लेते हैं, वो पूरे मानव समाज को भ्रमित करते रहते हैं। परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं। वो काल के प्रचारक शास्त्र विरुद्ध लोक वेद ज्ञान जनता को सुना रहे होते हैं। उस लोक वेद ज्ञान को सुनते सुनते, उस लोक वेद को सुनते सुनते सभी उस लोक वेद के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि एक संत, दूसरा संत, तीसरा संत, सैकड़ों संत, ऋषि महर्षि एक ही ज्ञान प्रचार करते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई शंका नहीं रहती कि प्रचार कर रहे हो। परमात्मा जब आते हैं प्रथम बार सत्य ज्ञान का प्रचार करते हैं, उस समय श्रद्धालुओं को भी ऑकवर्ड सा लगता है। वो फिर अपने गुरुओं के पास जाते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, ऐसे ऐसे एक संत बता रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान बता रहा था, इनके माता पिता भी बता रहा था, और प्रमाण उस में तो प्रमाण मालिक नहीं दिया करते जानबूझ करके, क्योंकि उन्होंने सच्चाई का पता था। प्रमाण अगर बताते तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि जनता शिक्षित नहीं थी, संस्कृत भाषा से परिचित नहीं थी। तो वो काल के प्रेरित संत, नकली गुरु, महंत, ऋषि, ब्राह्मण, वो कहते थे जुलाहा झूठ बोलता है। किसी भी शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, उनके माता पिता हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है पुराणों में। उसमें तो इनकी दाल गल गई। ये कहकर वो सारी जनता को भ्रमित करते रहे कि कबीर अशिक्षित है। कबीर परमेश्वर के बारे में कहते रहे वो अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता, ये झूठ बोलता है। ऐसा पुराणों में कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, इनकी माता है। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, जैसे आज सुबह के सत्संग में आपने गरीबदास जी की अमरवाणी में जो गॉड गिवन है, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को प्रदान की हुई थी, उसमें पढ़ा था, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो राह नहीं पाया, ये काल के बंधे प्राणी। हे परमात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी काल की डोरी।
और यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि एत्या को तो राह ना पाया, इनको तो भक्ति मार्ग का पता नहीं था। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो राह ना पाया, वो जम के बंधे प्राणी। आप जी सत्संग सुन रहे हो किस उपलक्ष्य में? ये फाल्गुन सुदी द्वादशी अर्थात फाल्गुन उतरते की द्वास, ये वो पवित्र दिवस है जिसके उपलक्ष्य में ये 4 दिवसीय सत्संग हो रहा है। ये वो पवित्र दिवस है जिस दिन परमात्मा सतलोक से आए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर वो गरीबदास जी को गांव खेतों में मिले जब गरीबदास जी गऊ में चरा रहे थे। 10 वर्ष की आयु के बालक थे गरीबदास जी, और परमात्मा जी एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके वहां उनके पास गए थे। काफी वार्ता हुई दोनों आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी की और परमेश्वर कबीर जी की। फिर गरीबदास जी को सचखंड सतलोक लेकर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म को साकार रूप में दिखाया, वहाँ रहता है वो। फिर अपने सतलोक की अपने निज सामर्थ्य से परिचित कराया, सतलोक स्थान से परिचित कराया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने फिर वो वापस छोड़ दिए गए थे गरीबदास जी की आत्मा को। उधर से गांव वालों ने, घर वालों ने, कुल के लोगों ने गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक को मृत जानकर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी और वो चेतन हो गए, खड़े हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी आंखों देखी भगवान की। गरीबदास जी ने अपने वाणी में बोला। एक गोपाल दास नामक दादूपंथी संत ने इसको लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। ये एफिडेविट दे रखा है गरीबदास साहिब ने। पुण्यात्मा, आप जी को ये प्रमाणित करेंगे कि पुराणों के अंदर पहले से ही लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आप जी ने सृष्टि रचना की वाणी में सुना, कबीर परमेश्वर जी के द्वारा अमृतवाणी उच्चारित की गई थी अपने मुखारविंद से, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार से कही गई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परमेश्वर द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी अर्थात कबीर वाणी में तत्व ज्ञान भरा पड़ा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, वो परमात्म तत्व परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभुओं की जानकारी दी गई है, 3 पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। एक सरपुरुष, शरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये दोनों ही नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है।
इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये अमर नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते। उत्तम पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ प्रभु वास्तविक परमात्मा, तो इन दोनों से जो 16 श्लोक में वर्णित है उनसे कोई अन्य है और उसको परमात्मा इति उद्धारते, वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोक त्रयम् आविश्य विवृति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी देंगे, उनसे सुनो। इसे सीधे गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इससे पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तत्वदर्शी संत की वो स्वयं भूमिका करते हैं। पहले आप जी को प्रमाण देते हैं कि पुराणों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता बहुत अच्छी तरह लिखे हुए हैं और जिनकी जानकारी आज तक ये हमारे धार्मिक गुरु हमें नहीं बता सके, जबकि ये संस्कृत जानते थे। और कबीर परमात्मा के बारे में कहा कि वो संस्कृत नहीं जानते थे, कबीर अशिक्षित है, वो जो कुछ भी 600 वर्ष पहले वाणी बोल रहा है वो वाणी यूजलेस है, बेसलेस है, निराधार कहा करते थे। परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन यथार्थ ज्ञान से जो परिचित हो, दैट इज नोन एज सत्संगी। बाकी और भी सत्संग कहलाते हैं, पर वो नकली है और सत्संगी नहीं है, वो सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान ठीक हो जाए। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये सब संसार विचलित है। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में। वैसे तो परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वह वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ये वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरा भेद दे रहे हैं, पर इन वेदों से मैं वर्णित विधि से, मेथड से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, कहते उसको वेद जानते ना, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में कहा है कि उस यथार्थ ज्ञान को परमात्मा जन्म लेता है या निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत देगा, उनसे पूछो। तो ये इसमें भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि वेद ज्ञान लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति देति।
नेति मीन न इति कि हमने जो ज्ञान दिया है ये कंप्लीट नहीं है, इतना ही नहीं है, उसकी महिमा तो और भी बहुत शेष रह जाती है। तो उस शेष महिमा को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं, वो सूक्ष्म वेद कबीर वाणी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। पुणात्माओं, ये वाणी आप जी को सुबह भी सुनाई थी। ये तो नो समझ लो गाय का घी है, जितनी बार रोटी में मिल जाए जब वह ठीक है, खाने में जितनी बार प्रयोग हो जाए बहुत अच्छा। यानी कहने का भाव ये है कि ये वो अमृत वस्तु है, अमृत वाणी है, जिससे हमारा अज्ञान हटेगा। और जब तक हमारे हृदय में परमात्मा की पहचान स्थिर नहीं होगी तब तक हम पार नहीं हो सकते। कोई भी काल का दूत आप जी को भ्रमित कर देगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञानों से हटकर एक परमात्म तत्व के परमात्म के ज्ञान पर यानी तत्व उस परम अक्षर ब्रह्म के ऊपर स्थिर हो जाएगी, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कि तेरी बुद्धि सब भ्रमित करने वाले ज्ञानों से वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर उस परम अक्षर ब्रह्म पर तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, तेरी भक्ति स्टार्ट होगी। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न है कि आप जी को इस भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से आपकी मत हटा के एक इस तत्व ज्ञान पर स्थिर कर दूं। और जब तक ये स्थिर नहीं होगी, ठीक आप 2-4 वर्ष लगे भी रहोगे, फिर कोई भ्रमित कर देगा। तो यही काल के जाल है कि परमात्मा से दूर करके वो छोड़ देता है। 2-4 वर्ष आप ये सत साधना कर लेते हो, इसकी बहुत ज़्यादा आपके आध्यात्मिक जो है ना पावर आपके पास हो जाती है, आध्यात्मिक धन आपके पास हो जाता है। आप फिर भक्ति कुछ भी करते रहो, ना करो चाहे बकवाद करो, आपको फिर भी वो पुण्य पिछला मिलता ही रहेगा। जिस कारण से अन्य भक्त भी ये सोच बैठेंगे कि देखो फलाना व्यक्ति गुरु जी से दूर हो गया, उसको कोई आपत्ति नहीं आई, ठीक ठाक रह रहा है। तो इसलिए दास चाहता है कि काल के सारे रास्ते बंद कर दूं, जिधर से वो प्रवेश करके हमारे प्यारी आत्माओं को तोड़ ले जाता है। और कुछ दिनों में आप इतने परिचित हो जाओगे, फिर किसी की नहीं मान सकते थे कुछ भी हो। तो इसलिए बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इस सिलेबस पूरा कराना है। ऐसा गोटा लवा देगा ये दास आपको, उंगलियों पर गीता आ जाएगी, आपके उंगलियों पर जुबान पर आ जाएगी, जुबान पर ये वेदों का ज्ञान आपके होगा, वेद मंत्र आपके याद होंगे। फिर भक्ति करनी है, वो मंत्र एक है ही, उन मंत्रों का जाप करना, इससे मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। बस फिर अपना दैनिक कर्म भी करे, बुराइयों से बच के रहे, 2 नंबर के काम करे, नीना चोरी ठगी जारी बदमाशी तो बच्चे, सब व्यसन त्यागने होंगे परमात्मा पाने के लिए। क्या बताते हैं धर्मदास, ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की।
कैसे जन्म हुआ। 600 वर्ष पहले बोली मालिक ने ये वाणी। पुण्यात्माओं, आप जी को कबीर सागर से दिखाता हूं, फिर आप जी को और अच्छा दृढ़ होगा, क्योंकि पता चलता रहता हमारे को कोई भक्त कहाँ परेशानी महसूस करते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसी कोई भगत को भ्रमणा ना रहे। एक भक्त ने कहा, वो कबीर पंथी था, कि जी आपने जब कबीर सागर में दिखाई ना यह वाणी जो अभी बोल रहे थे, तो मेरा पेटा भर गया, आत्मा गदगद होगी। नहीं तो मैं डबल माइंडेड सा था कि महाराज जी पता नहीं कहाँ से वाणी ले आए, मैं हमने कदे पढ़ी नहीं, हम तो जन्म से कई पीढ़ी से कबीर पंथी है। अरे वाह! परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मन सुन सुन आवे आसी आसी, और देखो पानी में मीन प्यासी, पानी में, जल में मछली भी प्यासी, यानी समुद्र कबीर सागर उनके पास, कबीर पंथी, और फिर भी वस्तु से वंचित। ये देखिएगा कबीर सागर, थोड़ा सा ये दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतना सर्वाधा का अधिकार सुरक्षित है। प्रिंटेड बाय द संजय बजाज और MS खेमराज श्री कृष्ण दास पर प्रोप्राइटर्स, श्री वेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई। ये इनका पता है। ये कहां से प्रकाशित है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं। इसका है 21 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। ये अध्याय है ज्ञान बोध और बोध सागर। इसके पृष्ठ नंबर 21 पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत प्रिंट कर रखे। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ब्रह्मा विष्णु में इसकी जन्म बताता हूँ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है, नाम गलत लिखा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीन्या। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इस काल के पुत्र तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी कहते हैं इस काल के विस्तार को चला रहे हैं, और इनमें ये सब धोखा खा रहे। भोली आत्मा इन्हीं की पूजा करके।
पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता हमारा पिता कौन है और कहाँ रहता है। तीनों देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, काल के बारे में कहें ये बड़ा ठग है, छल कपटी है। और तीन लोक जीव कीन आहारा, तीन लोक के जीवों का आहार करता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, इनको भी तपस्या पर भून कर खाता है। नए ब्रह्मा विष्णु महेश फिर उत्पन्न करके अपने इस कार्य को चलाता रहता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। कहते इसके पुत्र ये काल के पुत्र हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये ज्ञानहीन व्यक्ति, तत्व ज्ञानहीन अंधे, तत्व ज्ञान नेत्रहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। साखी गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरो पार। अपनात्मा अपने सदग्रंथों में एक अनमोल रत्न भरा हुआ है, अनमोल ज्ञान भरा हुआ है। अब हम शिक्षित हैं, पढ़ के निर्णय लेकर अपनी भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। सतलोक जाने के बाद हमारा कभी मृत्यु जन्म नहीं होगा, वहां हम सदा सुखी रहेंगे। अब यहां एक प्रसंग आपके मन में यह आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कहाँ लिखा है। क्योंकि इस दास ने सन 1994 से लेकर आज 2011 तक लगभग 16-17 साल हो गए, 16-17 वर्ष हो गए, और इस ज्ञान का प्रचार करते हुए। लेकिन सन 2001 के बाद वेदों, पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान का परमात्मा ने रोज प्रकाश किया, दास के अंदर प्रेरणा की। उसके बाद सन 2001 से आज 10 वर्ष हो गए। इतना प्रयत्न करता है दास, इतना परिश्रम करता है, गला भी कंडे में हो लिया, रात ने दिन में भी बात बोलना, जन्म आ जा तभी समझाना, लगातार कंटिन्यूसली। और अब ये पुण्यात्मा धीरे धीरे अब इनको समझने लगी हैं, क्योंकि ये ऐसा अटपटा ज्ञान है, कभी देखा ना सुना। और शुरुआत में तो ऐसा उठपटांग सा लग गया है, आँखें देख भी लेते प्रोजेक्टर पे, उस बुक का राइटर का प्रकाशक का नाम नोट करते हैं, फिर परचेज करके लाते हैं, फिर देखते हैं, तब संतुष्ट हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये एक अनमोल प्रयत्न है। और दास चाहता है कि इस दास के पास बाल की खाल उतार कावे, बिल्कुल 100 बार समझ कावे, और फिर देखना आनंद। सीडी पर रखी हैं, पुस्तक लिखी हुई है, इनको ले जाइए, अपने मित्र भाई बहन रिश्तेदारों को दीजिए, सुनाइए उनको कोशिश करके, क्योंकि सभी की भूख बेदा हो चुकी है कि जिसको भी आप सुनाने की चेष्टा करते हो, या तो उसके पास टाइम नहीं। अब एक और नया कोड वर्ड हो गया कि टाइम को नहीं। अब फिल्म देखने लग जा, 3 घंटे टीवी पर बैठे रहे मुँह पाड़े,
मोबाइल में सारे पंगे भरवा रखे, इसमें पता नहीं कि बकवास सुने जा, वो टाइम है। ताश खेलन लग जा, वो टाइम है। राजनीति की डिस्कस करने लग जा, वो टाइम है। और किसी की लग जा हक्कन इधर उधर की, वो भी टाइम है। तो वो क्योंकि उनके ऊपर जबर है, आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का दबाव भयंकर है, तो उसको हटेगा वो टाइम लगता है। तो इसलिए इतना संघर्ष करने के बाद भी ये, वैसे विश्व को देखते हुए तो चंद आत्माएं हैं, लाखों की संख्या। तो दास का प्रयत्न है कि एक बार ये पूरे विश्व में फैल जावे। यदि 10% भी व्यक्ति इस ज्ञान से परिचित हो गए, 90% या तो यहाँ अपने आप आ जाएंगे और ना फिर भक्ति नहीं करेंगे वो कोई और, वो कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार दास का उद्देश्य है कि इन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए गए जाल को ज्ञान से काटें, और ज्ञान को ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं। तो इसलिए दास बार बार ये सत्संग के अंदर प्रमाण देना चाहता है। एक बहन कह रही थी, पंजाब से आई, वो कहने लगी जी मैंने आपका टीवी पर देखा और हम राधा स्वामी में थे, मेरी सास भी और मैं भी। तो मेरी सास को मैंने कहा देखो ये तो, और मैंने फिर यहाँ से बुक मंगा ली, सीडी मंगा ली, मैंने तो दिन रात समझा उसको। मेरा हृदय मान गया कि मैं नाम लेकर आऊँगी और इसको छोड़ूंगी, ये रास्ता ठीक नहीं। तो मैं नाम लेगी, मेरी सास विरोध करने लगेगी। मैंने उससे कहा कि देखो बैठो, वह 10-5 मिनट बैठे और ये उल्टे सीधे वृक्ष के ये पेड़ दिखा रहा था दास, वह सीडी चल रही थी। तो मैंने बोली आपने गालियां देने लगी मेरी सास कि देख देख ये बना संत, ये दरख्ता में भगवान बालदा है ये पेड़ा में भगवान रब बालदा है। ये उठ कर चल पड़ी, ना तो ब्यास तो लिया बांध रखे, ब्यास वाला उड़ा भगवान उड़ा खरीद लिया। अब कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ऐसा कड़वा लग गया है और सच्चाई इस बिना बात समझ ना आ सकती। कौन से सिरे से समझाविए दास के ये मार्ग ठीक है, ये गलत है। नकली और असली नोट दोनों सामने आमने होंगे तब पहचान होगी। तो दास चाहता है, दिखाता है कि उन्होंने ये बोला है। दास ये हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं, मैं तो एक मजदूरी कर रहा हूं इस असली और नकली को आपके समक्ष रख के और सच्चाई को ऊपर लेने की। सदग्रंथ ये बताते हैं, इन संतों का अनुभव ये बताता है। आप जी यदि सदग्रंथों को मानते हो तो आप भक्ति कर सकते हो, और सदग्रंथों को नहीं मानते, कहते हम तो मानते नहीं, फिर आपको समझाएंगे किस आधार से? फिर तो अपनी अपनी डफली सब बजा रहे हैं। तो ये देखिएगा शिव पुराण में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इस काल और दुर्गा के संयोग से। जैसे आपने आज दिन में सृष्टि रचना सुनी, उसी के आधार से अब ये ज्ञान प्रारंभ होगा। शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर इतने। इसमें 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं। अब आपका ये ज्ञान समझ में होगा जो आपको मौखिक सुना था दिन में, परमात्मा की सृष्टि रचना। अब यहाँ से समझ में आएगा। अध्याय 5 रुद्र संहिता और अध्याय 5 यहाँ समाप्त हो जाता है। इसके लास्ट में ही कुछ हमने यहाँ से लेकर आगे कर्म बन जाता है इसके पढ़ने से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। 6 अध्याय में रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है।
जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। ये 99वें पृष्ठ पर हमने पढ़ लिया। अब 100 पर आते हैं। 100 पर जिस पर ब्रह्म के विषय में ब्रह्म के बारे में बताना चाहे, कदे पर ब्रह्म कहे, हर कदे तत्सद्ब्रह्म कहे। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। ये कहते हैं भगवान निराकार था, फिर वो सदा शिव बन गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अब देखिए सदाशिव कौन है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अपने ही विग्रह माने शरीर से उसने एक लड़की औरत निकाली। अब आपको सुना था परमात्मा ने काल के पेट से वह दुर्गा निकाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये याद रखना, आपके गीता जी में काम आओगा जब दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना उत्पत्ति दिखाएगा दुर्गा और काल से। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति जगदम्बा अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति फिर दोबारा दोहराया है। प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अब ब्रह्मा जी को परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था, लेकिन कुछ अपना मिला दिया, कुछ विश्वास किया, कुछ ना किया। तो यहाँ मिलता जुलता सा ज्ञान उसने बता दिया कि सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। दुर्गा के 8 भुजाएं हैं। ये दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों से की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने अपने 3 रूप बनाए। समुद्र में छुप गई, तीनों बच्चों को ब्रह्मा विष्णु महेश को सागर मंथन पर भेजा प्रथम बार, तो ये तीनों निकली थी लड़की। तो बड़ी सावित्री पहले निकली और सावित्री ब्रह्मा से ब्याह दी, दूसरी लक्ष्मी विष्णु से शादी कर दी थी और तीसरी गौरी वो शंकर से ब्याह दी थी। तो एकाग्नि होने पर भी माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। यहाँ देखना, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो या सदाशिव कहो, एक समय में शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं।
देवरसे एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा दुर्गा और शिव काल, दुर्गा और काल के मन में यह काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे काल कहो सदाशिव कहो, इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष यानी कोई पुत्र की उत्पत्ति करें, पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लड़का, उसका के नाम रखा 102 पृष्ठ पे। शिव ने, इस काल ने कहा कि वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। हो गया विष्णु का जन्म, वेदों में लिखा आपके समक्ष है कि शिव और काल और दुर्गा से, काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति प्रत्यक्ष हुई, स्पष्ट हुई। यहां देखिएगा, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। रुद्र संहिता का 7वां देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात, यानी विष्णु के जन्म के बाद मेरी उत्पत्ति इन दोनों ने की। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ पूर्वत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने इस प्रकार महेश्वर ने तुरंत मुझे अपनी माया से मोहित करके नारायण देव यानी विष्णु की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ ये राइटर विचलित हो गया, यहाँ तो गड़बड़ कर गया, ये छुपा गया। विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति, सदा शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं। और भी बहुत प्रमाण है, लेकिन आज सत्संग का उद्देश्य कुछ और है, ये थोड़ा हिंट से देंगे। ये देखिए 110 पृष्ठ पे वही शिव पुराण, ये वही संक्षिप्त शिव पुराण, इसके एक रुद्र संहिता के ही अध्याय 9 में इन चारों का वर्णन है। अध्याय 9 और पृष्ठ नंबर ये है 110। पीछे से वर्णन चला रहा है, हम अपने जो काम की बातें हैं उनको लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन तीनों देवताओं में गुण है। तीन हो गए और चौथा फिर वो परंतु शिव गुणातीत माने गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।